Hey everyone, welcome back to my channel. आज की वीडियो it's going to be very informative for those students who are doing either IELTS or PT and they are facing problem in MCQ. So अगर आप रीडिंग या फिर लिसनिंग के MCQ में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो गाइस, so brace yourself because I'm going to share a lot of tips and techniques जिसकी हेल्प से आप अपने MCQs को improve कर सकते हो. Okay? So keep yourself with a notebook and a pen and let's start the session without any further delay. ओके सबसे पहले जो MCQs हैं वो दो टाइप के आ सकते हैं, जिसमें आपको सिंगल आंसर चूज करना है या फिर मल्टीपल आंसर चूज करना होता है. ओके टेक्निक्स जो है दोनों की ही सेम रहेंगी और साइड बाय साइड मैं आपको वो चीज़ें भी बताती जाऊंगी जो चीज़ आप लोगों ने अवॉइड करनी है और यूजुअली वो कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट करती हैं, राइट. ओके यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस साइड ऑफ द बोर्ड. यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रीडिंग MCQs स्ट्रैटेजीज. रीडिंग और लिसनिंग दोनों के लिए एप्लीकेबल है और स्ट्रैटेजीज में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज रिटन यूज बोथ स्कैनिंग एंड स्किमिंग मेथड. गाइज ये जो IELTS या PT का पेपर है इट्स अ स्किल बेस्ड पेपर, तो आपको पता होना चाहिए कि हम हर एक मॉड्यूल में कौन सी टेक्निक अप्लाई करने वाले हैं, राइट. सो जो रीडिंग है बेसिकली वो स्किमिंग एंड स्कैनिंग दो टेक्निक्स की हेल्प से हम करते हैं सॉल्व. एंड स्कैनिंग क्या होती है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा है व्हाई स्टूडेंट्स आर हैप्पी. अब स्कैन का मतलब क्या होता है कि मेरे को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए. अब मेरे को क्या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, स्टूडेंट्स और हैप्पी. तो स्कैनिंग का पर्पस क्या होता है, ये आपको लोकेशन तक लेके जाती है ना कि क्वेश्चन का आंसर बताती है. अगर मेरे को आंसर चाहिए तो मेरे को स्किमिंग मेथड पे वर्क करना पड़ेगा, राइट. स्किमिंग का मतलब क्या होता है, जब आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको थोड़ा सा डीप डाउन जाना पड़ता है कि मेरा आंसर क्या आना चाहिए, और वो क्या है वाई. सो वाई का मतलब क्या है, रीजन. मेरे से रीज़न पूछा गया है कि वाई स्टूडेंट्स आर हैप्पी. ये मैं बहुत एक बेसिक या सिंपल एग्जांपल के हेल्प से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्किमिंग एंड स्कैनिंग के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए. स्कैनिंग में हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए और स्किमिंग में हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन या जो जिस्ट क्या है, मेन टॉपिक क्या है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए. ओके नेक्स्ट क्या है, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड ऑप्शंस. क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लिया कि स्टूडेंट्स क्यों खुश हैं, हमें एक रीजन चाहिए. अब ऑप्शंस भी हमने अंडरस्टैंड कर लेने हैं, राइट. फर्स्ट ऑप्शन इज वो खुश क्यों है, क्योंकि स्कूल में हॉलीडे है इसकी वजह से. बी ऑप्शन इज उन्होंने अपना एग्जाम पास कर लिया. सी ऑप्शन टूर या ट्रिप पे जाने वाले हैं, मे बी इस वजह से वो खुश हैं. एंड डी ऑप्शन क्या है, उनके टीचर्स जो हैं वो एब्सेंट हैं इस वजह से वो खुश हैं आज. ऑप्शन भी स्टडी कर लिया, क्वेश्चन भी स्टडी कर लिया. अब जब आप क्वेश्चन स्टडी कर रहे हो उसमें हमने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि मेरा टेंस. टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आर का मतलब क्या होता है कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रेजेंट में है, तो इट मीन्स मेरे को जो क्वेश्चन प्रेजेंट में पुट करा गया है उसका आंसर भी किस में होगा, प्रेजेंट में ही, राइट. नेक्स्ट इज डोंट फोकस टू मच ऑन कीवर्ड्स. नाउ प्रॉब्लम कब शुरू होती है, जब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फोकस किस पे कर लेते हैं, कीवर्ड्स के ऊपर. अब कीवर्ड्स के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमें मैक्सिमम टाइम कंफ्यूजन या गलत आंसर ही मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स पे फोकस नहीं करना है. नेक्स्ट इज यूज एलिमिनेशन मेथड. सो दिस इज द एक्चुअल मेथड जिसकी वजह से हमारे जो MCQs हैं हम उनको इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं. और लिखा भी हुआ है कि जब भी हमें कंफ्यूजन होती है तो हम एलिमिनेशन मेथड पे वर्क करेंगे. नाउ एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या लिखा हुआ है, रिमूव अनलाइकली ऑप्शंस वन आफ्टर अनदर. जो आपको लगता है कि ऑप्शन नहीं आना चाहिए पहले उसको एलिमिनेट करो सो दैट हमारे पास कम से कम ऑप्शंस हो हमारे पास, जिससे कि हमें पता लगे कि करेक्ट आंसर क्या आना है. एंड लास्ट इज बिल्ड सिनोनिम्स एंड ग्रामर नॉलेज. ये जो एक टिप है वो कॉमन है हर एक मॉड्यूल के लिए. अब ज़रूरी नहीं है कि मेरा जो क्वेश्चन है या मेरे क्वेश्चन में जो कीवर्ड यूज़ हो रहे हैं वो सेम एज इट इज़ ही मेरे को पैसेज रीड करने पे मिलेंगे. मे बी उसके क्या यूज़ हो सकते हैं, सिनोनिम्स. लाइक स्टूडेंट्स का प्यूपिल, स्कॉलर्स, लर्नर्स, ये सिनोनिम्स यूज़ हो सकते हैं. और
हैप्पी का क्या हो सकता है, जॉयफुल, चीयरफुल होना। तो ये सिनोनिम्स की नॉलेज भी आपको साइड बाय साइड बिल्ड करनी पड़ेगी। एंड लास्ट क्या लिखा है, ग्रामर नॉलेज। अगेन टेंस की नॉलेज, सेंटेंस फॉर्मुलेशन कैसे होती है उसकी नॉलेज, वो भी इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो ये हमने समझ लिया। अब हमारी स्ट्रैटेजीज, अब हम सॉल्व करते हैं हमारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ लिया हमने, ऑप्शंस भी समझ लिए। ये मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको देख के आपने एक करेक्ट आंसर को टिक करना है। तो जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, गाइज आई एम गिविंग यू सम टाइम कि आप इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को रीड करके एक जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लो। चाहे आप वीडियो को पॉज कर सकते हो फॉर सम टाइम, सो दैट आगे मैं जब रिवील करूंगी तो डायरेक्टली रिवील जो आंसर है वो वीडियो मत देखो, पहले आप खुद अटेम्प्ट कर लो। तो पॉज द वीडियो फॉर सम सेकेंड एंड आंसर दिस क्वेश्चन। नाउ वंस यू हैव रिटन डाउन योर आंसर ऑन योर नोटबुक, अब आप अपनी वीडियो को रिज्यूम कर सकते हो, ओके। तो अब हम सारा पैराग्राफ वन बाय वन स्टडी करते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है कि आज जो लर्नर्स हैं, लर्नर्स मीन्स स्टूडेंट्स का सिनोनियम। तो अगेन कई स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को ही ढूंढते रहेंगे या ट्रेस करते रहेंगे कि वो कहाँ पे है, तो वो कई बार नहीं मिलता है। तो आप इसी कंफ्यूजन में आंसर गलत अटेम्प्ट कर देते हो, तो वो चीज़ नहीं करनी है। तो मेरी लोकेशन मेरे को स्टार्टिंग में ही मिलनी शुरू हो गई है क्वेश्चन की कि लर्नर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। नॉट बिकॉज, इस वजह से वो खुश नहीं है कि उन्होंने अपना एग्ज़ाम पास कर लिया है, बट वो खुश किस वजह से हैं, क्योंकि वो आउटिंग पे जा रहे हैं। तो ये मेरा मेन कीवर्ड है जो आंसर है। आगे भी इंफॉर्मेशन क्या लिखी है कि लास्ट वीक वो बहुत खुश थे क्योंकि उनको स्कूल हॉलीडे था। अगर हम देखें स्कूल हॉलीडे की भी बात हो रही है, एग्जाम को पास करने के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन है, टूर के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। तो यूजुअली यहाँ पे हमारे लिए चैलेंज आ जाता है कि सारे ऑप्शंस हैं तो हम कैसे एलिमिनेट करें। तो यही एलिमिनेशन मेथड हमें सिखाता है कि सबसे पहले उस ऑप्शन करो जिसकी बिल्कुल बात नहीं। तो इस पूरे पैराग्राफ में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी बिल्कुल बात नहीं हो रही है, टीचर्स की। एलिमिनेट कर दिया। नाउ वी हैव थ्री ऑप्शंस। अब एलिमिनेट करते हैं। अब नॉट ओनली बट, आपको कंजक्शंस करनी चाहिए। यहाँ पे है नॉट। नॉट किस वाले ऑप्शन के साथ लगा है, एग्जाम को पास करने के रिलेटेड। तो उसने बोला है कि रीजन ये नहीं है कि एग्जाम पास कर लिया है, बट वो खुश किस वजह से है, क्योंकि वो कहाँ पे जा रहे हैं, टूर पे, आउटिंग पे। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या आया, टूर पे जाना या आउटिंग पे जाना, ओके। ड्यू टू स्कूल हॉलीडे, अब ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं आया है। यहाँ से अगर हम यहाँ तक स्टेटमेंट पढ़ें तो वो कौन से टेंस में रिटर्न है, पास्ट टेंस में। बट हमें इंफॉर्मेशन किस टेंस में चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए अपने प्रेजेंट टेंस में। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो इंफॉर्मेशन है ये भी हमारे लिए इररेलेवेंट है, ओके। तो यूजुअली ये भी बड़ी मिस्टेक एक कमिट होती है कि एज इट इज इंफॉर्मेशन है, बट यूजुअली स्टूडेंट्स टेंस नहीं देखते हैं, उसकी वजह से उनके आंसर्स गलत हो जाते हैं। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व एमसीक्यूज इफेक्टिवली। एलिमिनेशन मेथड पे वर्क करो, अपनी स्किमिंग स्कैनिंग को स्ट्रॉन्ग करो, सिनोनिम्स की नॉलेज और ग्रामर की नॉलेज डेवलप करो, सो दैट आप टेक्निक्स बेस्ड पे इस चीज़ को अटेम्प्ट कर पाओ। क्योंकि ये मॉड्यूल्स को करने के लिए या रीडिंग को समझने के लिए या लिसनिंग को करने के लिए देयर इज नो शॉर्टकट। आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अच्छे से वो टेक्निक्स को अप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट आप उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ, ओके। आई होप ये जो एमसीक्यू वाला सेशन था इट वाज हेल्पफुल फॉर यू। नाउ ऑनवर्ड जब भी आप एमसीक्यू लिसनिंग या रीडिंग के अटेम्प्ट करो तो आप ऐसे ही एलिमिनेशन मेथड पे को अप्लाई करो, सो दैट आपके क्वेश्चंस ठीक